शिक्षा विभाग के एक आदेश के बाद बिहार के नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है और इसके बाद इस्तीफे की बाढ़ आ गई है। और आखिर नियोजित और बीपीएससी शिक्षक एक साथ इस्तीफा क्यों देने लगे हैं? और 1 2 5 10 नहीं, 100 और 1000 नहीं, बल्कि पूरे 72,287 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। इन सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि अब तक सरकार से इन्होंने वेतन के रूप में जो भी पैसा लिया है वह सूद समेत वापस करना पड़ेगा। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि अचानक से शिक्षा विभाग के एक आदेश के बाद बिहार के नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों में हड़कंप मच जाता है और बताया जा रहा है कि इस्तीफे की बाढ़ आ गई है और 100 से ज़्यादा शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है, अपने मन से इस्तीफा दे दिया है। और कारण बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन इन शिक्षकों को आखिर इस्तीफा देने की क्यों जरूरत पड़ गई और 72,287 शिक्षकों की नौकरी आखिर खतरे में क्यों है, जरा ये भी जान लीजिए। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इन 72,287 शिक्षकों की ना सिर्फ नौकरी खतरे में है बल्कि जेल जाने की भी समय आ गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इनसे पैसा भी वसूल किया जाएगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे सरकारी टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिनके सर्टिफिकेट ही अवैध है। शिक्षा विभाग अब ऐसे शिक्षकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहा है और बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच वर्षों से चली आ रही है। लेकिन प्रक्रिया की धीमी गति के कारण अब तक हजारों सर्टिफिकेट लंबित पड़े हैं और कई जिलों में आज भी ऐसे शिक्षक काम कर रहे हैं जिनकी योग्यता की पुष्टि पूरी नहीं हो सकी है। आज हालात ये है कि बताया जा रहा है कि जिस रफ्तार से वेरिफिकेशन का काम चल रहा है उसे देखते हुए अगले 10 वर्षों में भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और इसको लेकर कई शिक्षक नौकरी से भी तब तक रिटायर हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्वयं यह माना है कि अभी भी 72,287 संदिग्ध लोग शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इन शिक्षकों के दस्तावेज बोर्ड और विश्वविद्यालयों में अटके हुए हैं। वहीं सचिवों के पास नियुक्ति से जुड़े सभी कागजात रखे जाते हैं और कई बार सचिव समय समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन भी बना लिया। पिछले वर्ष जनवरी तक कुल 35,029 शिक्षकों और लाइब्रेरियन की नियुक्ति से जुड़ी जांच जो है वो पूरी हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि वेरिफिकेशन का काम काफ़ी स्लो चल रहा है। अब जरा सोचिए कि 10 वर्षों में मात्र 35,000 अगर शिक्षकों की अगर जांच ही हो पाई है तो लाखों शिक्षकों का जांच होना है। बिहार में लाखों लोग शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि तमाम बिहारी ही है, क्योंकि डोमिसाइल नीति को जब खत्म किया गया था तब बिहार के बाहर के लोग भी बीपीएससी शिक्षक के तौर पर नौकरी ज्वाइन किए थे, जो कि अभी भी कर रहे हैं। इसी बीच प्राथमिक शिक्षा सचिव दिनेश कुमार ने राज्य के सभी जिले के डीपीओ को एक नया लेटर भेजकर निर्देश दिया है कि विभिन्न बोर्ड और विश्वविद्यालयों से लंबित सर्टिफिकेट की जांच जल्द से जल्द कराए। सचिव ने बताया कि 2014 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर 2006 से 15 तक नियुक्त शिक्षकों के एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रमाण पत्रों की जांच की गई। इस दौरान सामने आया कि बड़ी संख्या में दस्तावेज अलग अलग बोर्डों में लटके हुए हैं और अभी तक उन पर कार्रवाई
पूरी नहीं हो पाई है। सबसे ज़्यादा लंबी सर्टिफिकेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास है, जहां 46,681 प्रमाण पत्र जांच के इंतजार में पड़े हैं। इसके अलावा संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी और अन्य कई संस्थानों में भी हजारों दस्तावेज लंबित है। पूरे राज्य में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है और विभाग ने इस बार पूरी तरीके से कमर कस लिया है और कहा गया है कि मात्र 1 साल के अंदर में इन तमाम शिक्षकों का किसी भी हालत में प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और जो फर्जी पाए जाएंगे उनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। साथ ही साथ 420 का फ्रॉड का एक इन पर एफआईआर होगा और अब तक इन्होंने सरकार से वेतन के रूप में जो भी राशि ली है वो भी इनसे सूद समेत वापस लिया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये सरकार जो कार्रवाई कर रही है, क्या ये सही कार्रवाई है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।